एक ऐसा सफर जो चट्टानों में अजूबे तराशने वाले साम्राज्यों से शुरू होकर आज के आधुनिक भारत का सबसे बड़ा आर्थिक इंजन बनने तक जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। चलिए सफर कर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसके शानदार अतीत ने इसके शक्तिशाली आज को बनाया है। आज की तारीख में अगर भारत की आर्थिक ताकत को समझना है तो हमें महाराष्ट्र को देखना ही होगा। देश की सबसे ज्यादा जीडीपी के साथ ये सिर्फ एक और राज्य नहीं है, ये वो जबरदस्त आर्थिक शक्ति है, वो इंजन है जो पूरे देश को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये ताकत आई कहां से? महाराष्ट्र की ये जो खास पहचान है, इसकी जड़ें कहां हैं? जवाब सदियों के इतिहास में छिपा है, और यकीन मानिए ये कहानी बहुत दिलचस्प है। तो हमारा ये सफर शुरू होता है सदियों पहले, उस जमीन की बुनियाद से जहां बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों ने आज के महाराष्ट्र की पहली ईंट रखी थी। सोचिए, जब आज के नक्शे बने भी नहीं थे, तब सातवाहन राजवंश इस इलाके को व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर बना रहा था। उनके बाद आए राष्ट्रकूट। अरे उनकी कला तो देखिए, इतनी विशाल सोच कि उन्होंने एलोरा में एक पूरे पहाड़ को तराशकर वो अद्भुत कैलाश मंदिर बना दिया। और फिर यादव, जिन्होंने देवगिरी के किले से अपनी ताकत को मजबूत किया। ये सब मिलकर उस प्राचीन दौर की एक शानदार तस्वीर बनाते हैं। लेकिन फिर साल 1294 में इतिहास का रुख एकदम से बदल गया। अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी पर हमला सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वो पल था जब ये पूरा इलाका पहली बार दिल्ली सल्तनत के असर में आया, जिसने एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत की। और बस यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसे महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे गौरवशाली, सबसे शानदार काल माना जाता है, मराठा साम्राज्य का सुनहरा दौर। देखिए, ये साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी विचार पर बना था, और वो विचार था हिंदवी स्वराज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये विजन स्वशासन की बात करता था, मतलब लोगों का अपना राज जो किसी भी बाहरी ताकत के कंट्रोल से पूरी तरह आजाद हो। शिवाजी महाराज का विजन वाकई बहुत दूर का था। यह सिर्फ आजादी पाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने समंदर के किनारों की हिफाजत के लिए एक ताकतवर नौसेना बनाई। पूरे इलाके को सुरक्षित करने के लिए 145 से भी ज्यादा किलो का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। और सबसे जरूरी बात, अपने लोगों के लिए प्रशासन और न्याय का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सबके लिए बराबर हो। यह सही मायने में जमीन से एक राष्ट्र का निर्माण था। पुणे में बैठे पेशवाओं के नेतृत्व में यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। तेजी से फैलता हुआ इसने भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 2/3 हिस्से पर अपना परचम लहरा दिया। लेकिन फिर आया साल 1761, पानीपत का मैदान, जहां किस्मत ने करवट ली। अफगानी सेनाओं के हाथों मिली एक बड़ी हार ने मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत कर दी। इस महान साम्राज्य का अंत एकदम से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। अंग्रेजों के साथ 3 बड़ी लड़ाइयां हुईं, और फिर 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ इस शानदार साम्राज्य का सूरज डूब गया और ब्रिटिश राज की सुबह हुई। और यहीं से शुरू होती है आधुनिक महाराष्ट्र के बनने की कहानी। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के दौर से एक बिल्कुल नए राज्य के बनने तक का सफर। अंग्रेजों के शासन में बॉम्बे, यानी आज का मुंबई, तेजी से बदला। ये उद्योग और व्यापार का एक बड़ा हलचल भरा सेंटर बन गया। और 1853 में इस नए दौर का एक प्रतीक पटरियों पर दौड़ा, भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन जो बॉम्बे से ठाणे तक चली। ये सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि एक नए भविष्य को भी साथ लेकर चल रही थी। आज़ादी के बाद 1947 में एक बॉम्बे स्टेट बनाया गया, लेकिन 1950s के दशक में मराठी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग ने जोर पकड़ा और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हुआ। और आखिरकार 1 मई 1960 को वो दिन आया जब महाराष्ट्र राज्य का आधिकारिक तौर पर गठन हुआ और मुंबई को इसकी राजधानी बनाया गया। तो इस शानदार इतिहास की नींव पर खड़ा आज का महाराष्ट्र कैसा है? वो विरासत आज की मॉडर्न पहचान में कैसे झलकती है? आइए देखते हैं। आज का महाराष्ट्र असल में इन शहरी ताकतों का एक मोज़ेक है। मुंबई, जो देश की फाइनेंशियल धड़कन है, पुणे, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड और एक बड़ा आईटी हब कहते हैं, नागपुर, जो देश के एकदम बीच में बसा है, और औरंगाबाद, जो इसकी प्राचीन विरासत का रखवाला है। हर शहर इस पहेली का एक बहुत अहम टुकड़ा है। और यही सब शहर मिलकर भारत की नंबर 1 अर्थव्यवस्था को ताकत देते हैं। ये एक ऐसा पावर हाउस है जो फाइनेंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चलता है,
जिसे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग का सहारा है और जिसकी जड़ें आज भी खेती किसानी में गहरी हैं। यही मिक्सचर इसकी सफलता का राज है। लेकिन महाराष्ट्र की असली पहचान सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं है, वो इससे कहीं गहरी है। वो गणेश उत्सव की जबरदस्त ऊर्जा में दिखती है, लावणी और तमाशा जैसे आर्ट फॉर्म्स में बसती है, और मराठी थिएटर और लिटरेचर की दमदार आवाज में गूंजती है। ये एक ऐसी संस्कृति है जो इसकी अर्थव्यवस्था की तरह ही जिंदा दिल और रंगीन है। तो आखिरी सवाल यही है, जैसे जैसे महाराष्ट्र भविष्य की ओर बढ़ रहा है, नए नए इनोवेशंस कर रहा है, तो ये अपने इतिहास से उस स्वशासन, उस लचीलेपन और उस दूर की सोच से प्रेरणा कैसे लेता रहेगा? इसका गौरवशाली अतीत सिर्फ बीती हुई कहानी नहीं है, बल्कि आने वाले कल का एक रोड मैप है।